हेलो भाई लोग। चेस ओपनिंग्स नेविगेट करना इतना मुश्किल है, इतना रटना पड़ता है थ्योरी, इतना समझना पड़ता है भाई, इतना टाइम किसके पास है। और ऊपर से जब भी वाइट 1 e4 खेले तो भाई हम खेले क्या, वो चॉइस कितनी डिफिकल्ट है। क्या मैं e4 e5 खेलूं जैसा सारे जीएम्स कहते हैं भाई खेलने के लिए? क्या मैं यहां पे बोलते ना कैरो कैन खेलूं क्योंकि लेवी ने कहा था? तो मैं आखिर करूं क्या? आई थिंक इसके लिए अपना अपना स्टाइल समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे प्लेयर्स आप में से ऐसे होंगे जिनको पहली चाल से रिस्क लेना पसंद नहीं है, वो नहीं खेलना चाहते सिसिलियन डिफेंस। एंड मैंने इस पे बहुत वीडियो बनाई है, मुझे बहुत पसंद है, बट हर किसी की कप ऑफ टी नहीं है भाई। कई लोगों को कॉफी पसंद होती है। तो मान लो आप ये शार्प नहीं खेलना चाहते लेकिन आपको सॉलिड खेलना चाहते हो, तो e4 e5 आपकी चॉइस है जो मैक्सिमम लोग खेलते हैं। लेकिन नाइट f3 के बाद यार अब नाइट c6, मैं इटालियन सीखूं कि भाई पिटालियन, कि भाई कितना फिर वो थ्योरी 50-50 मूव रटने पड़ेंगे। भाई प्रग ने कल ही नई गेम खेली, थ्योरी फिर चेंज हो गई, परसों ही रट के बैठा था मैं। कैसे ये कैसा एग्जाम है, सिलेबस हर दिन चेंज होता है, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। और कई बार ना वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे भी जब भी उनको ड्रॉ चाहिए होता है ना, तो वो सब लोग यही ओपनिंग खेलते हैं, और वो है पेट्रोफ डिफेंस। इसका आइडिया क्या है? आइडिया है कि हम इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग आवर पॉन, अभी क्या है, व्हाइट यहां e5 अटैक कर रहा है, ठीक है। सो वी डिसाइड टू डिफेंड इट, एंड देन व्हाइट लेट्स से चाहे बिशप c4 या बिशप b5, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इस पॉन पे और प्रेशर डाल रहा है। सो नाउ लेट्स से आई हैव टू डिफेंड दिस पॉन। कई बार d6 खेलना पड़ता है, कई बार a6 की अगर मारोगे फॉर एग्जांपल a6 टेक्स इंस्टेंटली व्हाइट नहीं मार सकता बिकॉज देयर इज क्वीन d4 डबल अटैक, बट व्हाइट कैन कैसल। फॉर एग्जांपल व्हाइट कैन प्ले d3 एंड देन नेक्स्ट मूव ही कैन ट्राई टू अटैक, एंड आपको ये पॉन फिर डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोफ डिफेंस में ब्लैक डिफेंसिव अप्रोच, इवन तो उसका नाम पेट्रोफ डिफेंस है, दिस इज द ओपनिंग जहां व्हाइट ब्लैक कहता है मैंने डिफेंस करना ही नहीं है, तुझे जो चाहिए मैं दे रहा हूं, नो आई एम गिविंग यू एन ऑफर, यू कांट रिफ्यूज भाई, तुम्हें चाहिए तुम ले लो। समझ रहे हो? सो यू बेसिकली गिविंग व्हाइट व्हाट ही वांट्स, बट कह रहे हो जो मुझे चाहिए वो मैं भी लूंगा भाई। ठीक है, तो ये अपने भाईचारों में ही चलता है, किसी और को पब्लिक में जाके मत बोल देना ऐसा डायलॉग। सो यहां पे e5 मारोगे, मैं e4 मारूंगा। अब क्या करे ये गीला घोड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो अगर व्हाइट यहां डिफेंड करता है, देन वी हेड ऑफ इनटू 4 नाइट्स, और इससे ड्रॉ ओपनिंग ना कभी पैदा हुई थी ना कभी पैदा होनी है। 400 साल बाद जब एआई ह्यूमन सिलेक्शन खत्म कर चुका होगा ना, उसके बाद भी जब दो एआईज खेलते होंगे और उनको ड्रॉ चाहिए होगा ना, तो वो यही ओपनिंग खेलेंगे। यहां इतनी ड्रॉइश है, यहां फॉर एग्जांपल व्हाइट प्लेस बिशप b5, ब्लैक प्लेस बिशप b4, मतलब लिटरली कॉपी करते हैं। यहां पे कैसल, यहां आई मीन I don't even want to go into this. This is so drawish, ठीक है। एंड ये बहुत रेयरली आप फेस करोगे। मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स विल आइदर टेक द पॉन, दैट्स वन ऑप्शन, और दे विल प्ले d4। दो ही मेन ऑप्शन यहां माने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस ऑन d4 में व्हाइट ने दोनों पॉन सेंटर में डाल दिए, एंड अगर मैं यहां e टेक्स d4 मारता हूं तो e5 आएगा, विच इज अ बिट अनकंफर्टेबल कि नाइट को लात पड़ गई। ये हम कॉपी करने की बात कर रहे थे, हमारे घोड़े को लात पड़ गई, उसके घोड़े की लात कहां है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, बराबर लात पड़नी चाहिए। इसलिए वी विल इंस्टेड टेक ऑन द e4 पॉन यहां पे, एंड दैट इज द आइडिया। एंड व्हाइट यहां क्या कर सकता है? व्हाइट के पास दो ऑप्शन है। अब पॉन हमने खा लिया, इनफैक्ट हमने पहले मारा। इमेजिन एज ब्लैक हमने पहले पॉन मारा भाई, दिस इज प्रमोशन के बराबर है भाई ये जॉब में। और यहां पे व्हाइट के पास दो ऑप्शन है भाई, पॉन से मारूं, नाइट से मारूं, बिशप d3 इज द थर्ड ऑप्शन। लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट e5, अगर वो नाइट से मारने की कोशिश करता है तो यहां ब्लैक को क्या करना चाहिए? यहां पे आप d6 खेल सकते हो, नाइट को लात मार सकते हो, और यहां पे व्हाइट क्या ही कर सकता है? नाइट को वापस जाना पड़ेगा, देन वी कैन प्ले d5 एंड वी काइंड ऑफ रीच सम अदर वेरिएशन जो हम आगे देखेंगे वीडियो में। यहां पे नाइट f7 जैसे आइडिया होते हैं, कई बार बहुत सारी वेरिएशंस में आएंगे, तो बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नाइट f7 ये बहुत वेरिएशन से पेट्रोफ में दिखेगा आपको। यहां पे अगर आप किंग f7 मारते हो, देयर इज क्वीन h5 चेक, एंड आफ्टर g6 देयर इज क्वीन d5 चेक, एंड यहां पे घोड़े और किंग पे डबल अटैक, एंड हमारा पॉन गया, किंग की कैसलिंग राइट्स गई, एंड व्हाइट विल गेट द नाइट बैक। सो यहां पे नॉट किंग f7 बट क्वीन टू e7, हमारी रानी और रुक पे फोक था, एंड वी प्ले क्वीन e7, एंड यहां पे डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट है। फॉर एग्जांपल नाइट यहां पे मारोगे तो नाइट c3 चेक, एंड उसकी रानी हुई हमारी आज रात को थ्रीसम। सो दैट इज ऑसम।
सो यहां व्हाइट कुड पोटेंशियली प्ले बिशप b5 चेक, बट कुछ होगा नहीं, हम c6 खेलेंगे। अब 2 पीस टैग्ड है, नाइट d6 एंड नाइट d6, यहां पे चेक, बिशप वापस, एंड हम फ्री का पीस जीत चुके हैं। यहां बिशप g4 भी खेल सकते हो पिन करते हुए, एंड ब्लैक इज कंप्लीटली विनिंग। सो ये नाइट f7 का आइडिया हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें वी ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल। अब लेट्स से यहां इंस्टेड ऑफ नाइट टेक्स व्हाइट मारता है पॉन टेक्स, तो अब क्या करें मेरे भाई? पॉन टेक्स में भी आर स्ट्रैटेजी डजंट चेंज, हमें सेंटर में पॉन डालना है। तो ऑफ कोर्स देयर इज बिशप c5 हियर, बट मैं कहूंगा कि ऐसी लाइन से मत जाओ, बिकॉज यहां बिशप c4 आता है एंड दिस गेट्स अ बिट टू फ्रीकी। हमारा आइडिया सेफ खेलने का, टैक्टिकल नहीं। सो लेट्स जस्ट प्ले d5, काफी लॉजिकल ट्राई, एंड यहां पे हमने सेंटर में पॉन रख दिया है। अगर वो ये मारने की कोशिश करता है फिर तो कंप्लीटली इक्वल भाई, बिशप से मारो, नाइट से मारो, जिससे मारना है, अपनी एक्स का सर दे मारो, जो यहां पे, अब जस्ट किडिंग ऑफ कोर्स, मतलब मजाक है, तो मर्जी है भाई जैसे मारना है। सो ही विल ऑफ कोर्स नॉट डू दिस, ही विल ट्राई टू प्ले लेट्स से बिशप d3 और नाइट d2, हमारे नाइट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा। हम कहेंगे कर ले चैलेंज भाई, क्या बिगाड़ लिया तूने, बिशप टेक्स, एंड या हमारा एक पॉन सेंटर में, उसका एक पॉन सेंटर में, बिशप e7, आई डोंट नो, बिशप d3, एंड ये टिपिकल पोजीशन लग रही है। ब्लैक कैन इवन प्ले c5, नाइट c6, बिशप e6, क्वीन d7, एंड देन बिशप f5। ये बिशप एक्सचेंज करने का प्लान पेट्रोफ में काफी कॉमन है, तो वो ध्यान रखना। दिस इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। एंड अंत में नाइट यहां पे, सॉरी, d4 के बाद नाइट e4, बिशप d3, दैट्स द नेक्स्ट मूव। और यहां पे हम सिंपली खेलेंगे पॉन टू d5 एंड इट काइंड ऑफ ट्रांसपोजेस। आप देखोगे अगर यहां पे पॉन e5 मारते हो तो वी ट्रांसपोज इनटू व्हाट वी ऑलरेडी सॉ। या यहां पे ऑफ कोर्स वी कैन प्ले बिशप e7 जैसा हमने देखा पहले, और वी कैन प्ले नाइट टू c5, हम बिशप पेयर लेने की कोशिश करते हैं। एंड अगर वो बिशप e2 यहां पे खेलता है तब बिशप e7, एंड स्ट्रैटेजी वही है, कैसल्स, बिशप e6, मे बी c6, मे बी बिशप f5, नाइट e6, c5, डिपेंड्स ऑन हाउ व्हाइट प्लेस दिस, एंड स्ट्रैटेजी हमारी सिमिलर है, पॉन d5 में रखना है। लेकिन अगर वो यहां नाइट से मारे भाई, तो थोड़ा यहां फ्रीकी हो सकता है कुछ, ठीक है। हमने याद है एक नाइट f7 वाली लाइन देखी थी। सो यहां पे नाइट e5 आया, एंड वी कैन चैलेंज दिस नाइट विद नाइट टू d7, ठीक है, बहुत जरूरी यहां पे समझना, ठीक है। नाइट d7 हमने खेल दिया है, एंड यूजुअली व्हाइट जस्ट टेक्स दिस, हम यहां बिशप से मारते हैं, कैसलिंग वो करेगा, बिशप e7, वी कैसल, एंड काफी सॉलिड पोजीशन। बट यहां पे भी नाइट f7 पॉसिबल है, एंड इस बार हम जीत नहीं रहे, दिस इज अ फोर्स ड्रॉ। तो मैंने जैसा कहा आपको, दिस इज अ लाइन विच यू प्ले जहां पे आप ड्रॉ से खुश हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे क्वीन e7 सेम स्ट्रेटजी अपनाते हो तो क्वीन e2 आता है यहां पे, एंड दिस अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे क्वीन f7 मारते हो, देयर इज f3 एंड द नाइट इज लॉस्ट। अगर आप किंग f7 मारते हो, देयर इज क्वीन h5 चेक, किंग भाई कहां जाए, किंग g8 जाना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, तो क्वीन d5 एंड व्हाइट इज सिंपली विनिंग। सो इसलिए क्वीन 7 काम नहीं करेगा, हमें यहां मारना पड़ेगा। अब आता है क्वीन h5 चेक, एंड दिस गेम इज अ डेड ड्रॉ। यहां पे किंग e8 आ नहीं सकते, किंग g8 आओगे तो क्वीन d5 चेक मेट है भाई, थोड़ा ध्यान से रखना। अगर आप किंग f6 आते हो, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, बिशप e4 मार देंगे, पॉन e4, बिशप g5 चेक पे रानी गई, सो ये भी नहीं कर सकते। सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन यहां पे यू कैन प्ले किंग टू e6 और किंग टू e7, एक्चुअली डजंट मैटर आप कौन सा खेलते हो, इट्स एट द एंड द सेम। एंड यहां पे आता है क्वीन टू e2 फॉर एग्जांपल, या क्वीन टू g4, डजंट मैटर, से क्वीन टू e2, f3 का आइडिया, किंग f7, क्वीन h5, एंड दिस इज अ ड्रॉ। एंड ब्लैक से इतना जल्दी ड्रॉ लेना इज अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग रिजल्ट अगर आप किसी प्लेयर से खेल रहे हो जो सबसे स्ट्रॉन्गर है स्पेशली। सो इससे भी हमें डरना नहीं चाहिए। सो पेट्रोफ सो फार होल्डिंग फोर्ट अगेंस्ट e4 e5, नाइट टू f6 एंड d4 को हमने देख लिया। लेकिन मेन मूव यहां पे आती है नाइट टेक्स e5, एंड यहां पे हम डायरेक्टली ये पॉन नहीं मारते, ये बहुत क्रूशियल है। अगर हम डायरेक्टली नाइट e4 मारेंगे, क्वीन e2 के बाद यू कैन सी कि कहीं ना कहीं देयर आर सम टैक्टिकल आइडियाज। अगर नाइट वापस आया तो नाइट टू c6 एंड हमारी रानी को गुड बाय। एंड अगर हम d5 खेलते हैं तो दैट डजंट वर्क, बिकॉज d3 के बाद नाइट को मूव एनीवेज करना पड़ेगा, एंड फिर से वही पैटर्न आएगा। सो वी डोंट डू दिस। इनफैक्ट बाय द वे क्वीन e7 यहां पे एक लाइन है, एंड ब्लैक कैन ट्राई टू से कि भाई क्वीन e4 के बाद आई हैव d6 एंड आई गेट द पीस बैक, बट यहां व्हाइट कैन प्ले d4, एंड एज यू कैन सी कि व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन रहेगा काफी देर तक, जो मुझे एनालाइज नहीं करना है। हमारे पास सिंपल ड्रॉ है, सो हम इतना कॉम्प्लिकेट मैटर्स क्यों करें, हमें करना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल है भाई, यहां पे हम पहले d6 खेलेंगे। आइडिया क्या है, नाइट को लात मारने का, नाइट को ऑफ कोर्स आई थिंक वर्ल्ड चैंपियनशिप गेम्स में नाइट c4, नाइट d3
ऑलरेडी खेला गया है, बट आई थिंक आपके ओपोनेंट वर्ल्ड चैंपियन तो है नहीं, सो अनलेस आप चेन्नई में रहते हो, इन दैट केस भाई कुछ भी पॉसिबल है। सो नाइट F3 आएगा एंड यहां पे अब हम ये पॉन मारेंगे एंड यहां पे वी हैव लिटरली इक्वलाइज्ड ऑलरेडी ऑन मूव नंबर 4। अब व्हाइट के पास ऑप्शन है इफ D4 देन D5, काफी लॉजिकल, बिशप D3, बिशप E7, कैसल्स, काफी लॉजिकल कैसल्स एंड वही टिपिकल पोजीशन है यहाँ पे। व्हाइट कैन प्ले C4, ये ओल्ड मेन लाइन मानी जाती थी कई बार। यहाँ पे सिंपल C6 मैंने अपने यहाँ पे डिफेंड कर दिया है। नाइट टू C3 आएगा चैलेंज करते हुए इस नाइट को। I mean, you can consider moves like F5, but I would rather not do this shit. Simple knight से मारो, exchanging करना हमारे लिए इतना बुरा नहीं है। पॉन से मारा एंड यहाँ पे हम D takes C4 मारेंगे, इस बिशप को इस डायगोनल से हटाएंगे, स्पेशली बिकॉज C takes D5 आ रहा है ना, हमें आइसोलेट पॉन सेंटर में नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप H6 खेलते हो, टेक्स रानी से मारने का मन नहीं है, पॉन से मारेंगे तो आइसोलेटेड पॉन हो जाएगा। सो D takes C4, बिशप टेक्स C4 एंड हमें एक बहुत बढ़िया यहाँ बिशप के स्क्वायर मिलता है। वी कैन प्ले बिशप G4 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पिन करते हुए। आई थिंक बिशप F5 भी एट सम पॉइंट पॉसिबल है। एज ऑफ नाउ इफ यू प्ले बिशप F5, आई मीन नाइट E5 इज अ बिट स्ट्रॉन्ग, थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। सो बिशप G4, नेक्स्ट वी प्ले नाइट D7 एंड ब्लैक इज एब्सोल्युटली फाइन। सो ये लाइन तो कोई इशू है नहीं इफ व्हाइट प्लेस डायरेक्टली D4। कई बार व्हाइट D3 एंड देन D4 खेलता है। आई रियली कांट इमेजिन कि ये कोई बेटर सिचुएशन है। D5 बिशप E7, इससे ये तो एक्सचेंज फ्रेंच या एक्सचेंज कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, कंप्लीटली इक्वल। सो यहां पे सबसे डेंजरस लाइन जो मुझे लगती है वो है नाइट टू C3 एंड यहां I think this is the only variation in the entire Petrov जहां white can launch an attack. कुछ है crazy complicated variations for top GMs, but I think for us हमारे लेवल पे यही एक लाइन है। एंड यहां व्हाइट कहता है कि तुम मारो एंड हमें मारना जरूर चाहिए। वो डी पॉन से मारेगा, उसने अपनी क्वीन साइड पे एक एक्स्ट्रा पॉन लिया है। यूजुअली हम टुवर्ड्स द सेंटर कैप्चर करते हैं, सो ऐसे करना चाहिए, बट यहां व्हाइट कुछ शान पत्ती करने का, वो कह रहा है मैं क्वीन साइड कैसल करूंगा। सो हम खेलेंगे बिशप E7 पर। क्यों? क्योंकि इस बिशप के पास एक ही ढंग का स्क्वायर है, सो उसको हम यूजुअली नाइट्स में बिशप्स कहते हैं, बट यहां पे क्योंकि एक ही स्क्वायर है, विल प्ले बिशप E7 एंड यहां व्हाइट कैन प्ले बिशप F4, बिशप E3, बिशप D3, बट एट द एंड ये मूव्स ट्रांसपोज करेंगे। सो लेट्स से बिशप F4 खेलता है एंड यहां पे आई वुड नॉट रेकमेंड कैसलिंग। आई वुड नॉट रिकमेंड कैसलिंग, ठीक है, चाहे वो बिशप E3 क्यों ना हो। आई वुड से यहां पे लाइंस है, दिस इज द मेन लाइन, लेट्स नॉट कैसल and get attacked with H4, G4, Knight G5, Bishop D3, Queen H5, whatever. Let's castle on the queen side and keep it extremely solid. और यहां पे अगर आपका opponent Bishop E3 खेलता है तो आप खेलोगे Knight to C6, ठीक है। अगर आपका ओपोनेंट बिशप F4 खेलता है तो यू कैन प्ले नाइट टू D7 ऑल्सो, बट आई थिंक इवन नाइट C6 वर्क्स। रिगार्डलेस आई थिंक हमारा प्लान काफी सिंपल है। नाइट टू C6 आया, लेट्स से ही प्लेस क्वीन टू D2 जो उसका लॉजिकल ट्राई होता है। वी प्ले बिशप E6, ही कैसल्स एंड यहां पे वी प्ले क्वीन टू D7 विद द आइडिया ऑफ क्वीन साइड कैसल्स। लेट्स से यहां पे वो खेलता है बिशप D3, वी कैसल क्वीन साइड एंड यहां पे अनफॉर्चुनेटली व्हाइट के पास अटैक करने को है नहीं। द बेस्ट आई थिंक ही कैन डू इज ट्राई टू गेट द बिशप पेयर। यहां पे बिशप पेयर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये मार देंगे। F6 खेलेंगे, बिशप F4 फॉर एग्जांपल एंड यहां पे नाइट E5 पे बिशप पेयर हमें वैसे भी वापस मिल रहा है। अगर बिशप E2 आता है तो क्वीन A4 यहां पे ब्लैक कैन आल्सो अटैक। ब्लैक ने भी यहां पे कोई ट्रूथ साइन नहीं किया है, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि हम अटैक नहीं करेंगे। सो यहां बहुत चीजें पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां A3 खेलते हो, आई थिंक ऑलरेडी क्वीन, अगर बिशप नहीं होता, क्वीन C4, क्वीन A2 वुड बी गेम ओवर। सो बहुत ट्रिकी चालें हैं, बट आई थिंक दिस इज द आइडिया। इसमें एक ही आपको थ्रेड का ध्यान रखना है, क्वीन D7 के बाद बिशप B5 कई बार कहता है कि आई एम गोइंग टू प्ले नाइट D4 एंड जब भी व्हाइट नाइट D4 खेलेगा हमारा प्लान है नाइट टेक्स, पॉन टेक्स एंड पॉन टू D5 कंप्लीटली इक्वलाइजिंग। फॉर एग्जांपल बिशप D3 कैसल्स, नाइट D4, चाहे वो बिशप से मारे, पॉन से मारे, इररिलेवेंट। यहां पे आएगा पॉन टू D5 एंड वी हैव कंप्लीटली इक्वलाइज। बिशप टेक्स में ये पॉन हैंगिंग है, आई मीन कोई बड़ी डील नहीं है। वी कैन जस्ट प्ले F6 आई थिंक, या इवन जस्ट क्वीन A4 अटैकिंग दिस पॉन। A3 पे आई थिंक वी कैन अगेन प्ले F6, आई थिंक आई डोंट सी एनी इश्यूज। प्रॉब्ली इवन rook H, maybe this is a bit uncomfortable now that I look at it, yeah, मतलब maybe it's not so simple. Let's say यहाँ पे maybe we can wait a move, yeah, we can just play something like maybe Knight A5, get the bishop. Actually, it's not so bad, but usually I think maybe bishop 6 also does the job. This feels actually pretty much the best. मारा कोई स्ट्रेस नहीं, और मारा तो यहाँ पे भी भाई पॉन से मार दिया and we move the pawn towards the center and this feels pretty safe to me. So I think काफी solid है। एंड बिशप E5 अगर वो खेलता है, he tries to pin your knight with the idea of knight D5। पहले A6 खेलो एंड अगर वो वापस गया देन वी गो क्वीन साइड कैसल्स अगेन। अगर बिशप A4 आता है
देन b5, एंड क्योंकि हमने कैसलिंग कमिट नहीं करी, हम पहले अटैक करने वाले हैं, एंड यहां पे इवन यू कैन कैसल एंड देन गो a5 और इवन गो a5 डायरेक्टली, और इवन टेक, let's say he takes, and now you can see castles के बाद next move a5 आ रहा है, and I would say black has the better chance of attacking here. So कहीं ना कहीं पे this is a trap, so white को ये bishop b5 नहीं खेलना चाहिए usually, and खेलना चाहिए तो castling करने का wait करना चाहिए. So for example, let's say he plays I don't know, let's say he plays h4, tries to distract us, and यहाँ पे तुम castle करो तो bishop b5 can be a bit irritating देखने में, a6 bishop a4, and यहां पे sometimes b5 anyways, it's not a big deal, bishop d3 and now d5, and हमने king b7 रख देना है, and even that is very 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 safe. For example, knight d4 अगर आप खेलते हो, knight takes d4, queen d4, लग रहा है कुछ हो रहा है, but there is c5 भाई, and queen वापस आने के बाद c4 and the bishop is trapped. So and अगर आप डरपोक हो, बिल्कुल डरपोक हो भाई, तो पहले a6 खेल दो कैसल करने से पहले. लेट्स से ही प्लेस आई डोंट नो नाइट g5 बिशप लेने के लिए, आप यहां पे बिशप f5 खेल सकते हो सेविंग द बिशप. लेट्स से ही प्लेस आई डोंट नो बिशप c4 अटैक करने के लिए, नाइट e5 बिशप b3, एंड नाउ यू कैन रिपेयर क्वीन से पहले h6 खेल दो भाई, इसको धक्का लगाओ, नाइट f3 मारा, एंड नाउ यू कैन प्ले बिशप e6, एंड नेक्स्ट मूव यू कैन कैसल. सो आई थिंक काफी सॉलिड है, आप बिशप प्रिवेंट भी कर सकते हो. एंड आई नो थोड़ा मैं हरीडली गया कुछ वेरिएशन से, मुझे बिकॉज बेसिक आइडिया देना था वो कैसे खेलते हैं पेट्रोफ, आई नो कि ये है सेफ ओपनिंग जहां पे आपको टैक्टिकल आइडियाज ओपोनेंट के फेस नहीं करने पड़ेंगे, अटैक फेस नहीं करने पड़ेंगे, एंड यू कैन प्ले अ वेरी वेरी सॉलिड चॉइस सामने चाहे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट क्यों ना बैठा हो. होपफुली हेल्पफुल था भाई, मिलते हैं अगली वीडियो, सब्सक्राइब करो भाई, मजा आने वाला है भाई, चेस में ग्रो करने वाले भाई, इंडियन प्लेयर्स क्या खेल रहे हैं, यही साल है इंडियन चेस का भाई, देखते हैं कौन चैलेंज करे मुकेश को. बाय बाय, सब्सक्राइब.